हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 21 से 27 नवंबर तक। तो अगर आप अपने करियर, बिजनेस, जॉब, रिलेशनशिप, मैरिज या लव लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो टॉरस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। तो अगर आपको लग रहा है ये तो कभी होगा ही नहीं, या ये तो ऑलरेडी किसी और का हो गया, ये प्रोजेक्ट किसी और के पास चली गई, डील किसी और के पास, जॉब किसी और को मिल गई, तो इस तरह से ना सोचें, क्योंकि पहले से लिखा हुआ कुछ नहीं है, पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है जो बदल नहीं सकती। अभी तो चीज़ें चेंज आ सकती हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं। तो डिसअपॉइंट मत होइए अगर किसी भी सिचुएशन में डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। तो एक और कार्ड देखेंगे, नॉलेज, सीक नॉलेज। तो खास करके जानकारी जुटाएं, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स अगर हैं तो फोकस करने की ज़रूरत है, नॉलेज को लेवल अप करने की ज़रूरत है। जॉब बिजनेस में भी अगर आप हैं तो ज्ञान अर्जन करें, और आप में से कुछ के लिए स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज के तरफ, अध्यात्म के तरफ आपका झुकाव, या आपको झुकाव हो सकता है, या आपको उस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। लास्ट शफल, the strength with the nine of wands, with the hangman, with the two of wands। स्ट्रेंथ, टॉरस, तो डेफिनेटली पावर में रहना है। टॉरियंस जो हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, अपने काम पे फोकस्ड होते हैं, तो वो बनाइए रखिए। यस, कुछ की सिचुएशंस में हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको गुस्सा दिला सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। वहाँ पे अपने गुस्से को, अपने फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। सॉरी, अपनी जो कंट्रोल है, इमोशंस को, कंट्रोल का मतलब है बैलेंस में रखें। इमोशंस के साथ बहना नहीं है। जब आप ये करोगे तो आप देखोगे कि जो सिचुएशन डिफिकल्ट लग रही थी, भारी लग रही थी, वो इजी होते हुए दिख रही है। तो अपने कोई भी इमोशंस में बह करके कोई कदम ना उठाएं, चीज़ों को हैंडल करें। जो कन्वर्सेशंस है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करेगी। तो जितना सॉफ्ट, जितना मधुर, जितना ऐसा नहीं है कि आपको हाँ जी या हाँ जी करते रहना है, आपको हाँ में हाँ मिलाना है। अपनी भी बात उतनी ही अच्छे से रखनी है, जो आप समझते हैं उसको बहुत अच्छे से पेश करना है, इन अ नाइस वे, इन अ डिप्लोमेटिक वे, जो और थोड़ा सा मधुर रखिए कन्वर्सेशंस को। तो आप देखेंगे कि आप जो चीज़ सक्सेसफुल आपको लग रही थी कि वहाँ बात नहीं बननी है, वो भी बात बनते हुए नजर आएगी। तो डोंट गिव अप ऑन सिचुएशंस। यहाँ पे हो सकता है आपको फील हो कि ये तो कभी वर्कआउट नहीं करेगा, वही वाली एनर्जी से डेफिनेटली गिविंग अप नहीं है। अब आपके जो डिफिकल्ट डेज हैं, स्ट्रगल वाले डेज हैं, उससे निकल रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स जस्ट ओवर हो रहा है आपके। तो डोंट गिव अप। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है कि बने रहें सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में सक्सेसफुल होते हुए। यहाँ एक और चीज़ है कि कहीं पे अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो एक बार आपको अब ध्यान देने की ज़रूरत है उसका कारण क्या है। या तो आप उतनी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, जो पुराने, ओवरऑल एक एनर्जी में बता रही हूँ, ये वीकली एनर्जीज ने, लाइफ में कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं, जॉब में स्टक फील कर रहे हैं। इट्स हाई टाइम दूसरे तरह से सोचने की चीज़ है, कि जो आपकी जैसी सोच रही है वहाँ पे बदल करके दूसरे एंगल से सोचने की, दूसरे सिचुएशंस के बारे में सोचने की, एक अलग वे में सोचने की। हैंगमैन यही बता रही है कि इस वीक आपको आपकी करियर गोल्स क्या हैं, प्रायोरिटी क्या है, आप चाहते क्या हैं लाइफ में, उसके तरफ एक अलग सा डायरेक्शन लेके सोचना। इंट्रोस्पेक्ट वाली मोड है, इंट्रोस्पेक्ट करके उसके लिए आगे बढ़ें। यहाँ डेफिनेटली आप लोग में से कुछ को चॉइसेस, ऑप्शंस हो सकते हैं, कोई दो प्रोजेक्ट, कोई दो डील, जिसके लिए आपको एक
को चूज करके आगे बढ़ना है, कुछ को पीछे, एक को पीछे छोड़ना है, दूसरा के आगे के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ इस वीक आप डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो आपको इस वीक डिसीजन आप आने वाले वीक में लेंगे, या और आगे हो सकता है आने वाले 2 वीक्स में ले से जानकारी जुटाते हुए कुछ के लिए रिलोकेशन, इमिग्रेशन, ट्रांसफर्स, प्लेस चेंज, ट्रैवल कुछ भी है तो डेफिनेटली। लेकिन आपको छोड़ करके, एक सिचुएशन छोड़ करके आगे बढ़ने या चॉइसेस है, ऑप्शन है आपके पास, तो इस वीक यस आप डिसीजन लेने वाले, लेकिन उसके पहले जानकारी जुटाए, और जो भी डिसीजन होगा उसके बाद वो आपके बेटर के लिए होगा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 8 रहेगी। लकी कलर आपके लिए गोल्डन रहेगी। पैसों की स्थिति अच्छी है, बशर्ते बिजनेस में अगर है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बातचीत पे टोटली निर्भर करेगी। बिजनेस में जिनकी फिक्स्ड इनकम है उनकी तो अच्छी है, तो एवरेज से ऊपर है मनी। अगर आप चाहते हैं कि ये वीक और बेटर जाए तो पीले फल की, जैसे बनाना हुआ, केला हुआ, वो दान कर सकते हैं आप, उससे आपको काफ़ी वीक अच्छी चली जाएगी। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स, टॉरस के लिए, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स, टॉरस के लिए, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स, टॉरस के लिए। लास्ट शफल। The 5 of Pentacles with the Chariot, the Ace of Wands with the Devil। यहाँ तो टॉरस पर्सन नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में मिस कर रहे हैं, आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन वो अब निकलना चाहते, इस एनर्जी से फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते, इस दुख वाले, मिसिंग वाले एनर्जीज में रहना चाहते। डेफिनेटली उनको लगता है इस रिश्ते में रहना उनके लिए सिर्फ तकलीफ, वेटिंग, हर्ट वाली पीरियड रहेगी। आप लोग में से इनके साथ सेपरेशन हो सकता है 5 वीक्स 5 डेज 5 वीक्स 5 डेज 5 वीक्स 5 मंथ्स भी हो गई हो, तो लेकिन अब इस रिलेशनशिप में उनको रह करके इंतज़ार करना, मिस करना मंजूर नहीं है, वो निकलना चाहते हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उनको लगता है वो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकले। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ तो है एस ऑफ वांड्स। यहाँ ये कुछ के लिए टॉरस कोई नई पर्सन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन। और आप में से कोई पुराने पर्सन भी हैं जो आप हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं पुराने, जो कि आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, जो आपने लव मोमेंट्स, जो इंटीमेट मोमेंट्स जो आपने साथ गुजारे वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच बातचीत बंद भी है तो भी वो वही सोचते रहते हैं, वही उनके माइंड में है। मेजर अट्रैक्शन फील करते हैं, खिंचाव फील करते हैं। डेविल है ऑब्सेशन वाली एनर्जीज, आप उनको एडिक्टेड हैं वो आपसे, इस तरह वाली एनर्जीज है। काफ़ी हॉट, फायरी, पैशनेट रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ रहा है, और उनका भी आपके साथ। तो चाहे आप कांटेक्ट में है, नहीं है, एक न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, एक फायरी न्यू बिगिनिंग जिसमें पैशन है, फायर है और ऑब्सेस्ड है आपसे। एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो डेफिनेटली एक ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है जो फील कर, कुछ सिचुएशंस में हो सकता है 2 साइडेड भी मैरिड हो। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Six of Pentacles, the Six of Cups with the Hermit। पर्सन एक्शन तो नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील कर रहे हैं। यहाँ या तो आप इक्वल एफर्ट नहीं कर रहे रिलेशनशिप में, इसलिए पर्सन दूर हुए हैं। कुछ केसेस में पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया तो आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। यहाँ बैलेंस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप बैलेंस नहीं थी, इसीलिए दूरियां आई है आप दोनों के बीच। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन 6 ऑफ कप्स के साथ फील करते हैं पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक है।
की चाहत रखते थे, लेकिन अभी दूरियां हैं हरमिट के साथ। मिस करते हैं आपको पर्सन, लेकिन मैसेज कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। अगर आपने एफर्ट नहीं करी है तो ये चाहेंगे आप स्टेप अप करें। और कुछ सिचुएशंस में ये आपकी भी एनर्जी है, क्योंकि इसमें टॉरस है, तो हो सकता है कि आप मिस कर रहे हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हैं पर्सन से कम्युनिकेशन का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। हीलिंग हो रही है, सिचुएशन में हील कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन, दूर से देख रहे हैं आपको, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं सोलमेट वाला, लेकिन ये मैसेज कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते अभी। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। यहाँ अभी आप में और आपके पर्सन में नो कॉन्टैक्ट, नहीं कम्युनिकेशन है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशनशिप में, चाहे आपके तरफ से या उनके तरफ से। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।